2018 की सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए और अब खान काम पकड़े हुए है। इमरान को लाने वाले आज अपनी गलती तस्लीम करते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम और नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रख दिया। कहा सिलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं इमरान मुल्क के लिए खतरा था। ये खतरा नून लीग को 2018 में ही मालूम हो गया था। एस्टैब्लिशमेंट से अब इमरान खान की ताली नहीं बजेगी। नाम लिए बगैर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी खूब चढ़ाई। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। कौम इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहती है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ को फिर रजीम चेंज का जिम्मेदार ठहरा दिया। बाजवा ने रजीम चेंज का इतराफ़ कर लिया। इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। एक आर्मी चीफ के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक मुंतखब हुकूमत को खत्म कर सके। ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल जाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में बाब पाकिस्तान का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बाब पाकिस्तान का तारीखी मुकाम अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद खंडरात वही के वही हैं। बेदर्दी और बेरहमी से बाब पाकिस्तान मंसूबे को तबाह किया गया। अरबों रुपए का गबन हुआ। नैब ने एक बार भी किसी को नहीं बुलाया। निजाम बदलने तक मुल्क तरक्की से हमकिनार नहीं हो सकता। महंगाई के सताए अवाम पर एक और खड़ा इम्तहान। कहते हैं कि हुकूमत ने मईशत बचाओ की बजाय गरीब मुकाओ मुहिम पर अमल तेज कर दिया है। IMF मुआहदे से कब्ल ही अवाम पर बिजली बंद गिराने का ऐलान। हुकूमत का बिजली 7.91 रुपए फी यूनिट महंगी करने का फैसला। फरवरी ता मार्च तक पहली छमाही में 3.21 रुपए यूनिट महंगी हो जाएगी। हुकूमत IMF के दरमियान सर्कल डेट मैनेजमेंट प्लान की तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। IMF ने चीन को अदायगियां करने से मना कर दिया। साबिक चेयरमैन IFPR शबर जैदी पाकिस्तानी हुकाम पर बरस पड़े। कहा सारी मुआशरत दान नालायक या मुनाफिक होते हैं। उमरा पर $2 अरब खर्च होता है। गैर मुल्की एयरलाइंस को बंद किया जाए। CPEC की लाल बत्ती कुछ नहीं है, इससे भी फायदा होना चाहिए। तेल का बीज पाकिस्तान में उगाएं और बिजली $3 अरब बचाएं। सारी पार्टियां इलेक्शन में पिंडी की हिमायत चाहती हैं। जिस मुआहदे पर हम अमल कर रहे हैं वो मुआहदा इमरान खान ने अप्रैल 2019 में किया था। वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने फिर सारा मलबा गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल दिया। कहा फरवरी 2022 के मुआहदे भी इमरान खान के चिथड़े उड़ा दिए हैं। फरवरी 2022 में ही इमरान खान ने 2 बड़ी सब्सिडीज दी। हमारे पास अब घंटों और दिनों का वक्त रह गया। फौरी तौर पर IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब कर दिया। जंगी जनून में मुब्तला भारत को एक और शर्मिंदगी का सामना। ताकत के नशे में चोर हिंदुस्तान एक मरतबा फिर खत्ते के अमन को तबाह करने के दर पे है। खुफिया इतलात के मुताबिक मोदी सरकार 14 फरवरी को पुलवामा हमले की तर्ज का एक और ड्रामा रचने जा रही है। हिंदुस्तान एक मरतबा फिर खत्ते के अमन को तबाह करने के लिए दर पे है। ऑडियो लीक का मामला। IFA का शौकत तरीन को गिरफ्तार करने का फैसला। वजारत दाखिला से इजाजत मांग ली। शौकत तरीन की गुफ्तगू IMF से डील को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। शौकत तरीन कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जराये के मुताबिक FIA ने शौकत तरीन की लीक ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। दूसरी जानिब इस्लामाबाद अदालत ने PTI रहनुमा शहबाज गिल की बरकत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 27 फरवरी को शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
ऐसी अहमकाना पॉलिसियों पर जिद करके मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाया जा रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात नवाज चौधरी कहते हैं मुल्क में इंतखाबात करवा कर हुकूमत मुंतखब लोगों को ट्रांसफर की जाए, मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद करें। पाकिस्तान में PTM हुकूमत को दवाम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मरकज होगा और हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन को बचाने के लिए बहुत बड़ा इक़दाम है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के जज को तारीखी फैसले पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुल्क की तारीख का अहम फैसला है। हमने पेशावर हाई कोर्ट में भी केस किया। 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौम इंतखाबात की तैयारी करे, वोट की ताकत से नाअहल टोले के खिलाफ फैसला देना है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का मैदान संभाल लें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मैदान में इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमल में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा। आज एक मरतबा फिर मुल्क को इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बना दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शेखा मरियम बिनते अब्दुल्ला बिन सलीम अल फलासी के इंतकाल पर शेख मोहम्मद से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। दोनों अतराफ ने मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात और अपनी अक़वाम के बाहमी फ़ायदे के लिए दफाई अमूर में ताउन को गहरा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक के कई आला सतही हुकाम ने शिरकत की। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से तबाही, अवाम पर क़यामत टूट पड़ी। तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद 7.6 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया, जिसने मज़ीद तबाही फैलाई। क़यामत खेज़ तबाही के बाद 300 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्किया में 20,213 अफराद और शाम में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3,384 हो गई। और पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। शायकीन क्रिकेट का खत्म हो गया इंतजार। इवेंट शुरू होने में सिर्फ एक रोज बाकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैटर मार्टिन कहते हैं, पहली मर्तबा पाकिस्तान में खेलने के लिए चैलेंज के लिए तैयार हूँ। वो पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के लिए पुरजोश हैं। 36 साला मार्टिन T20 फॉर्मेट में तजुर्बाकार तरीन और कामयाब तरीन क्रिकेटर में शामिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब में मरियम नवाज का कहना था, इमरान खान तुम्हारी 2018 की सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए और अब कान पकड़े हुए हैं। तुम्हें सिलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं कि इमरान खान का घर जाना जरूरी था, वो मुल्क के लिए खतरा बन गया। मरियम नवाज ने कहा कि जिस खतरे को आपको आज पता चला है वो नून लीग को 2018 में ही पता चल गया था।
انہوں نے کہا کہ کل اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ تالی کے لیے میں نے تو ہاتھ بڑھایا ہے، دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا، اس کا رونا دھونا اس لیے اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا، اب اسے تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں ملے گا، اب یہ تالی نہیں بجے گی۔ لیگی سینئر نائب صدر کا کہنا تھا کہ الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں، مسلم لیگ نون نہیں، الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جو سلیکٹ ہو کر آیا تھا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ اور پھر جب نااہلوں کے ہاتھ میں ملک آتا ہے، ملک نیچے جاتا ہے، تو پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ اور ملک کو ٹھیک کرو۔ ابھی آپ لوگ سن رہے تھے نا، 2-3 دن سے ٹی وی پہ سن رہے ہوگے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں، سن رہے تھے نا؟ اسحاق ڈار صاحب پاکستانی قوم کی طرف سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے، اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے۔ جو شخص آئی ایم ایف کے ہاتھوں اس ملک کو گروی رکھ کر گیا، جو عوام کی تباہی کا آئی ایم ایف کا معاہدہ کر کے آرام سے جا کے زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا، اس کو لاتے، اس کو کہتے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرو۔ اس کو بٹھاتے نا ذرا آئی ایم ایف کے سامنے اور کہتے ذرا آئی ایم ایف کو بھی بتاؤ اور اس قوم کو بھی بتاؤ کہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک کیسے گروی رکھا، کیا شرائط طے کی کہ آج بھی معیشت سنبھلنے میں نہیں آ رہی، اور لوگوں کو بتاؤ کہ تمہاری 4 سال کی نااہلی کی وجہ سے آج قوم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ خود تو آرام سے جا کے زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ گیا، عوام کے چولہے بجھ گئے۔ کیا تکلیف تھی جب 2013 سے لے کر 2017 تک نواز شریف نے بھی آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ بھگتایا تھا، لیکن دل میں درد تھا نواز شریف کے، عوام کا درد تھا، عوام کے چولہوں پہ جو روٹی پکتی تھی اس کی تکلیف تھی نواز شریف کو، تو وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ صرف بھگتایا بلکہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ گواہ ہے، اور آپ سب گواہ ہو کہ نواز شریف کے 4 سال میں آٹا 1 روپیہ نہیں بڑا 35 روپے کلو پر رہا یا نہیں رہا؟ آئی ایم ایف کے معاہدے کے باوجود چینی 50 سے 55 روپے کلو رہی 4 سال یا نہیں رہی؟ ڈالر 100 سے نیچے رہا یا نہیں رہا؟ اور گھی 140 پہ رہا یا نہیں رہا؟ اور گروتھ، پاکستان کی گروتھ 6% پہ جا رہی تھی، پچھلے 4 سال کی نااہلی اور نالائکی سے زمین کے نیچے چلی گئی، مائنس میں گروتھ چلی گئی۔ اور یہ وہی بے حس انسان ہے نا جو جب اقتدار میں تھا تو کہتا تھا میں آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا۔ یہ بالکل صحیح کہتا تھا، بالکل صحیح کہتا تھا، کیونکہ یہ کم کرنے نہیں آیا، یہ زیادہ کرنے آیا تھا، قیمتیں بڑھانے آیا تھا، جس کی قیمت آج عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ بنی گالا کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے، زمان پاک کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ چلاتے ہیں جو ان کو ہیرے جواہرات دیتے رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اپنے کچن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے چلاتی ہے۔ نواز شریف صاحب عوام کے اس مجرم کو آئی ایم ایف کے کٹہرے میں بھی کھڑے کرے اور عوام کے کٹہرے میں بھی کھڑا کرو، اسے پوچھے کہ کیوں آئی ایم ایف کے ہاتھ یہ ملک کی گروی رکھ کے چلا گیا یہ ملک۔ آج اگر ہم چاہیں بھی تو دن رات کی سر توڑ کوششیں کر رہے، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں شہباز شریف صاحب 6 بجے کام شروع کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب صبح فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی جو یہ 4 سال کا گند اور تباہی مچا کر گیا ہے، یہ 2-4 مہینوں میں ٹھیک ہونے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن یقین رکھنا کہ اگر 3 دفعہ سابق وزیراعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت قائم نہیں ہو سکتی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل میں عمران خان نے کہا، ایک مضبوط، آزاد، معتبر عدالتی نظام قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتا ہے اور آئین کی حفاظت کرتا ہے۔ سابق وزیراعظم نے مزید کہا کہ قوم انتخابات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراہتی ہے، آئین کو برقرار رکھنے اور عدالتی نظام میں امید کی بحالی کے لیے عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تھا، میں تو جیل چلا جاؤں گا، کیا اس کا رد عمل برداشت کر لیں گے؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ گرفتاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ میری دوسری زندگی ہے۔ انہوں نے کہا میں تو جیل چلا جاؤں گا، کیا اس کا رد عمل یہ برداشت کریں گے؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے کیونکہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تاریخ کی جانبدار ترین نگراں حکومتیں بنائی گئیں۔ چیئرمین نے کہا کہ یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں مجھ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ باجوہ نے رجیم چینج کا اعتراف کر لیا، انکوائری ہونی چاہیے۔ عمران خان نے کہا لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے سازش کر کے جو عمران خان کی حکومت کرائی وہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ آرمی چیف کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ایک منتخب حکومت کو ختم کر سکے۔ وزیراعظم میاں شہباز شریف نے لاہور میں باب پاکستان کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ باب پاکستان کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باب پاکستان کا تاریخی مقام عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ 25 سال میں یہاں کا میرا 8واں یا 10واں دورہ ہے۔ نواز شریف نے 1991 میں منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ وزیراعظم نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ وزیر حکومت پاکستان میرے سی بی ڈی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، میرے انتہائی قابل احترام ممبران قومی و صوبائی اسمبلی و سینٹ، انتہائی قابل احترام سرکاری افسران، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم اس تاریخی مقام پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ماضی میں تقریباً پچھلے 20-25 سالوں میں میرا یہاں پہ شاید یہ 8واں یا 10واں دورہ ہے، اور یہ تاریخی مقام ہم سب کو ان عظیم قربانیوں کا جو ہندوستان سے ہجرت کرنے والے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے خداداد ملک پاکستان کے حصول کے لیے حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں بے مثال قربانیاں دیں اور راستے میں خون کے دریا عبور کیے اور مختلف مقامات پر جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، اس کی مثال عصر حاضر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ لاکھوں ماؤں کے آنچل پھٹے، بزرگوں، جوانوں، بیٹیوں نے، بچوں نے شہادت کا جام نوش کیا، تب جا کر یہ خداداد ملک پاکستان مارز وجود میں آیا، اور یہ والٹن کا وہ مقام ہے جہاں پر ہزاروں مہاجرین یہاں پر آ کر انہوں نے قیام کیا اور مقامی لوگوں نے انصار مدینہ کی یاد تازہ کی، ان کو گلے سے لگایا، اپنے گھر کا فرد بنایا، ان کے لیے کھانا، دوائی، رہنے کے لیے چادر، کمبل مہیا کی، اور یہ ایک ایسی مثال ہے، اور اس طرح کی دوسری مثالیں اس زمانے میں قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ دوسری جانب غریب عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کا سوچا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کی تفصیلات سامنے آ گئی۔
दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के दबाव पर नवंबर 2023 तक बिजली सब बुनियादों पर महंगी करने का प्लान दे दिया। हुकूमत बिजली 7.91 रुपए फी यूनिट महंगी करेगी। फरवरी ता मार्च तक पहली छमाही में 3.21 रुपए फी यूनिट महंगी की जाएगी बिजली, जबकि मार्च ता मई दूसरी छमाही में बिजली मजीद 59 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी जाएगी। जून ता अगस्त तीसरी छमाही में बिजली के रेट मजीद 1.64 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिए जाएंगे। सितंबर ता नवंबर चौथी छमाही में बिजली के फी यूनिट रेट में 1.98 रुपए का मजीद इजाफा होगा। किसान पैकेज के तहत बिजली की सब्सिडी 1 मार्च से खत्म करना होगी, जिससे 65 अरब रुपए की बचत होगी। IMF ने बिजली की तकनीकी नुकसानात में 16.2 अरब रुपए कमी की शराइत आयद कर दी हैं। IMF से बिजली की तकसीम कार कंपनियों की रिकवरी में 0.58% बेहतरी पर इत्तफाक किया गया। मार्च ता नवंबर फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से मजीद 35 अरब रुपए मजीद जमा किए जाएंगे, जबकि मार्च ता नवंबर फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में 14 अरब रुपए सेल्स टैक्स की मद में जमा होंगे। IMF ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लिए वसूलियों का हदफ 90.4% मुकर्रर कर दिया। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी ने कहा है कि दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए शबर जैदी ने कहा कि तमाम सरकारी जमीन बेच दी तो कर्ज 4 बार अदा हो जाएगा। IMF का कहना है कि हमसे कर्ज लेकर चीन को अदायगियां ना करें। शबर जैदी ने कहा कि दिवालिया हो चुका है मुल्क, अब भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रूस और यूक्रेन ने डिफॉल्ट किया तो कोई आफत नहीं आई, जिन ममालिक ने डिफॉल्ट किया तरक्की की। साबिक चेयरमैन FBR का कहना था कि हर 5 साल बाद जारी खातों का खसारा और महंगाई का तूफान आता है। हमारी 1970 से इम्पोर्ट पर मबनी मुआशरत है, सारे मुआशरतदान नालायक या फिर मुनाफिक हैं। इस बार नया ये है कि फॉरेन पॉलिसी मामलात से पैसे नहीं बन रहे। क्या मुस्लिम लीग के पास पाकिस्तान बनाने से पहले मुआशी प्लान था? 5 साल में पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, ये इमरान खान बताएंगे या शहबाज शरीफ? क्या सोशल मीडिया पर बैठकर मुआशी पॉलिसियां बनेंगी? उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन का 85% हिस्सा बिजनेसमैनों के पास जाता है। करप्ट बिजनेसमैनों ने नवाज शरीफ को 1992 में वज़ीर आज़म बनाया। सबकी यूरोप और अमेरिका में प्रॉपर्टीज हैं। ये मेरा क्या किया हुआ काम कि अब डॉलर लेने से पहले पूछा जाता है कि जब कोई हवाली माली का लाल नहीं रोक सकता, जबकि हवाले के पैसे कराची में कहाँ से मिलते हैं। सबको मालूम है कि शबीर जैदी ने मजीद कहा कि उम्रा ज़ियारत पर 2 अरब डॉलर खर्च होता है। गैर मुल्की एयरलाइंस को बंद किया जाए। CPEC की लाल बत्ती कुछ नहीं है, इसे बंद करें। तेल का बीज पाकिस्तान में उगाएं और बिजली में 3 अरब डॉलर बचाएं। उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां इलेक्शन में पिंडी की हिमायत चाहती हैं, फौज और तमाम सियासी जमातों को बैठना होगा। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि जिस मुआहदे पर हम अमल कर रहे हैं वो मुआहदा इमरान खान ने अप्रैल 2019 में किया था। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि IMF का इसरा है कि 2019 के मुआहदे पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 के मुआहदे के भी इमरान खान ने चिथरे उड़ा दिए। फरवरी 2022 में ही इमरान खान ने 2 बड़ी सब्सिडीज दी। साबिक वज़ीर खजाना और माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा कि हमारे पास अब घंटों और दिनों का वक्त रह गया, फौरी तौर पर IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। अब आपको बताते चलें कि भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मंसूबा नाकाम हो गया है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को एक और शर्मिंदगी का सामना। ताकत के नशे में चोर हिंदुस्तान एक मरतबा फिर खत्ते के अमन को तबाह करने के लिए दर पे है। खुफिया इतलात के मुताबिक मोदी सरकार 14 फरवरी को पुलवामा हमले की 4थी बरसी पर उसी तर्ज का एक और ड्रामा रचाने जा रही है। मंसूबे के मुताबिक 14 फरवरी को कश्मीर के जनूबी इस्लाम में बारूद से लेस धमाका खेज कारी के तर्ज का हमला किया जाना है। पुलवामा, गलगाम, इम्तनाग और शोपिया में फौजी अहदाफ पर खुदकुश हमले किए जाने की कभी इतलात मौसूल हुई हैं। खुफिया इतलात के मुताबिक किसी नौजवान ने खुदकुश हमला करवाने का इल्जाम पाकिस्तान और ISI पर थोपना है। इंतखाबात का वक्त आते ही मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडों पर उतर आई। भारत की 9 रियासतों में से इस साल इंतखाबात होना है, जो 2024 के भारतीय लोकसभा इंतखाबात में
फैसला कुन अहमियत के हामिल हैं। मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर इलेक्शन जीतना चाहती है। चाहे इस मकसद के हसूल के लिए मोदी सरकार को कितने ही फौजी क्यों न मरवाने पड़े, भारतीय फौज के जवान मोदी सरकार के इक्तदार की हवस का ईंधन बनेंगे। 1 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल उपिंद्रा ने बयान में कहा था कि भारतीय फौज आजाद कश्मीर पर हमला करने के लिए तैयार है। हालिया इश्तियार अंगेज बयानात और इक़दामात का मकसद जंग का माहौल बनाकर खित्ते का अमन दाव पर लगाना है। मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाकर जंगबंदी मुआहदा खत्म करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान को निशाना बनाने की गर्ज से किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लिया जा सकता है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने आलमी IMF डील से मुतल्लिक ऑडियो लीक की तहकीकात के बाद साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक FIA ने शौकत तरीन की लीक वीडियो पर तहकीकात मुकम्मल कर ली, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि FIA ने कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली है और शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली है। FIA के मुताबिक शौकत तरीन की गुफ्तगू IMF से डील को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। शौकत तरीन कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने शौकत तरीन की ऑडियो लीक पर तहकीकात के लिए मामला FIA को भिजवाया था। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपेरा ने शहबाज गिल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि शहबाज गिल पर फर्द जुर्म 27 फरवरी को आयद की जाएगी। याद रहे कि शहबाज गिल पर इदारों के सरबराहान के खिलाफ उकसाने के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं और वो जमानत पर रिहा हैं। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसी अहमकाना पॉलिसीज पर जिद करके मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाया जा रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने लिखा कि मुल्क में इंतखाबात करवा कर हुकूमत मुंतखब लोगों को ट्रांसफर की जाए, मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद किया जाए। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान में PTM हुकूमत को दवाम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। इसके शदीद सिक्योरिटी असरात मुरतब होंगे। हमारा HM प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज होगा और हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन को बचाने के लिए बहुत बड़ा इक़दाम है। लाहौर हाई कोर्ट के जज को तारीखी फैसले पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट फैसले पर इजहार ख्याल करते हुए असद कैसर का कहना था, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुल्क की तारीख का अहम फैसला है। हमने पेशावर हाई कोर्ट में भी केस किया कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। 90 दिन में इलेक्शन करवाना आइन में है। रहनुमा PTI ने मजीद कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTM हुकूमत ने 8 महीने में मुल्क की मौशत तबाह कर दी। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी अपने अरूज पर है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कौम इंतखाबात की तैयारी करे, वोट की ताकत से नाहिल टोले के खिलाफ फैसला दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का मैदान संभालेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मैदान में इमरान खान की कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमल में कोई ताखिर नहीं होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह करने वाले शहबाज शरीफ से वोट की ताकत के साथ बदला लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा। आज एक मर्तबा फिर मुल्क को इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बना दिया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है
اور कॉप्स के लिए डिलीवर करने की सलाहियत रखता है। मुल्क में सियासी और मुआशी तौर पर इस्तेहकाम इमरान ही ला सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को अपने मुकदमात से रिलीफ के अलावा कोई फिक्र नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने आइन की बालादस्ती यकीनी बनाने का पैगाम दिया। कौमी असम्बली के हल्का एन 256 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमें पीपल्स पार्टी की जानिब से अच्छी पेशरफ्त की तवक्को है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने हमारी बात मस्बत अंदाज में सुनी। हमें पीपल्स पार्टी से अच्छे जवाब की तवक्को है। हमारे पास लोगों का मैंडेट आएगा जो 2010 वाला कराची बनाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि इस शहर में जब भी अच्छा हुआ है MQM ने किया है। बहुत सारी पार्टी से हमें ऑफर्स आई, हमने ऑफर्स को कबूल नहीं किया बल्कि ठुकरा दिया। हम अपने सारे तजुर्बे को बरोए कार लाएंगे। दूसरी जानिब सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के NA 62 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। शेख राशिद शफीक की जानिब से शेख रशीद के कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। रिटर्निंग ऑफिसर नशीन असरार ने शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर किए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को जेल हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रिटर्निंग ऑफिस के सामने पेश नहीं किया, जबकि शेख रशीद की जानिब से नुमाइंदा स्क्रूटनी के अमल में शरीक हुआ है। और अब बात अहम मुलाकात की। आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शेखा मरियम बिनते अब्दुल्ला बिन सलीमी अल फलासी के इंतकाल पर शेख मोहम्मद से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कसरुल शाह में इस्तकबाल किया। जनरल आसिम मुनीर ने शेखा मरियम बिनते अब्दुल्ला बिन सलीम अल फलासी के इंतकाल पर शेख मोहम्मद से दिली ताज़ियत का इजहार किया और सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ताज़ियत की। दोनों अतराफ ने मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात और अपनी अक़वाम के बाहमी फ़ायदे के लिए दिफाई अमूर में ताउन को गहरा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के कई आला सतह हुकाम ने शिरकत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर 2008 में शौकत खानम के $3 मिलियन से सरमायाकारी का इतलाफ कर लिया और कहा कि 2015 में ये रकम अस्पतालों को वापस कर दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हित्तक इज़्ज़त केस की समाअत हुई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और वकील वलीद इकबाल उनकी मुआवनत के लिए उनके साथ मौजूद थे। पंजाब में इंतखाबात की तारीख न देने के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरखास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है। इंतखाबात का शेड्यूल जारी करें। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने ओपन कोर्ट में मुख्तसर फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब ने इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक दायर दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला 16 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस जवाद हसन ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद फौरी तारीख का ऐलान करे। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज की बरगत की दरखास्त पर दलाइल की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज के खिलाफ स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। सलमान शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। FIA ने गवाहों से मुतल्लिक नई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। सलमान शहबाज के वकील ने बरगत की दरखास्त पर दलाइल देने की मोहलत मांग ली, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी है। मरी की अदालत ने कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। मरी की अदालत में शेख रशीद के खिलाफ थाना मरी में दर्ज मुकदमे के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी मोहम्मद ज़िशान ने की। शेख रशीद की जानिब से उनके वकील एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़ाक खान अदालत में पेश हुए। शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, डेरा गाजी खान में कार और ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में कार में सवार
5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा डीजे खान अंडर्स हाईवे पे पेश आया, जबकि हादसे में जान बहक होने वाले तमाम अफराद एक ही खानदान से थे और उनका ताल्लुक दरी ढोले वाला से था। जराये ने मजीद बताया कि हादसे के बाद ट्रॉलर ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा, जबकि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा और निगरान सूबाई वजीर पंजाब सैयद जफर अली नासिर ने तबलीगी मरकज लाहौर का दौरा किया है। तमाम महकमों के अफसरान भी दौरे के मौका पर मौजूद थे। कमिश्नर ने तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम का जायजा लिया। तबलीगी इज्तिमा 28 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा और निगरान सूबाई वजीर पंजाब सैयद असवर अली नासिर ने तबलीगी मरकज लाहौर का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा के हमरा तमाम महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मुंतजमीन ने तबलीगी मरकज के हमरा इजलास की सदारत की। तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम का जायजा लिया गया। तबलीगी इज्तिमा 28 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि एसी इवेंट फोकल पर्सन होंगे। तमाम महकमे राब्ताकार के जरिए बेहतरीन इंतजाम करें। कमिश्नर लाहौर ने हदायत की कि ट्रैफिक के बहाव के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। LWMC के 150 वर्कर्स और PHA के 100 माली मौजूद रहेंगे। अड्डा प्लाट से मरकज सड़क के दोनों तरफ में पानी का छिड़काव मुसलसल किया जाएगा। 150 से ज्यादा इजाफी CCTV कैमरे जिला इंतजामिया नस्ब करेगी। 2550 पुलिस और 1000 ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई कि आज से तबलीगी इज्तिमा के गिर्द पेट्रोलिंग पुलिस गश्त करेगी। तबलीगी इज्तिमा के लिए 2700 बसेस, 5800 कार्स और 10,000 बाइक्स की पार्किंग साइट कायम कर दी है। कमिश्नर लाहौर का मजीद कहना था कि तमाम म्यूनसिपल और सिक्योरिटी महकमे तबलीगी इज्तिमा इंतजामिया के साथ बराह रास्त राब्ते में रहे। मरकज में 10 बिस्तरों का अस्पताल और 6 मेडिकल कैंप्स और 16 मेडिकल मोटरसाइकिल। पंजाब में तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है। अली शहजाद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद काशिफ को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डेरा गाजी खान साबिर हुसैन को डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उमर शेर टट्ठा को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा ज़राअत तैनात कर दिया गया। एजाज मुनीर डायरेक्टर एडमिन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कैप्टन रिटायर्ड शाहमीर इकबाल को डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पका कलीम यूसुफ DGLDK और राना जिया को डिप्टी सेक्रेटरी ज़कातो अशर तैनात कर दिया गया है। अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं FIA की इमिग्रेशन पंजाब के एयरपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। जाली वीजे पर सफर करने वाले मुसाफिर को ऑफ लोड कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से। जी अदील, बताएगा क्या मजीद अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। वीजे पर सफर करने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया है। अवैस इकबाल नामी मुसाफिर परवाज नंबर EK 621 से इटली जा रहा था। मुसाफिर के पासपोर्ट पर इटली का जाली वीजा लगा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने 30 लाख के एवज जाली वीजा हासिल किया था। शिफ्ट इंचार्ज असद जमीर ने बाद अज़ा मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात के हवाले कर दिया है। इस हवाले से तफ्तीश भी जारी है। जी अदील, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सादकाबाद के गर्ल्स स्कूल में 4 रोजा जश्न बहारा का आगाज हो गया है। तलबात के हाथ से बनी सकाफती अशिया स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। उसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट।
सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया कौसर परवीन ने पुलिस की जानिब से हरासा करने पर पटिशन दायर कर दी। पटिशन एडिशनल सेशन जज हुसनैन रजा की अदालत में सरमद गनी चट्ठा एडवोकेट की वसासत से दायर की गई है। अदालत ने CCPO लाहौर और थाना रेस कोर्स के SHO को नोटिस जारी करते हुए 17 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया है। 6 फरवरी की रात को पुलिस की वर्दी में मलबूस 20 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तौर पर गेट तोड़कर घर में घुस गए। दरखास्त के मुताबिक इन अफराद ने कीमती सामान चुराने के साथ घर में मौजूद खातीन को हिरासा किया। अब आपको बताएं दिल दहला देने वाला वाकया मुरीदके में दिन दिहाड़े ओबाश कार सवार 2 लड़कों की राह चलते 1.5 साल बच्चे और उसके बाप पर अंधाधुंध फायरिंग से बाप बेटा दोनों जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्जिमान को फिलहाल गिरफ्तार करने में नाकाम है। मुतासरीन ने अरबाब अख्तियार से नोटिस लेने की अपील कर दी है। एक बार फिर से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलने के दिल दहला देने वाला वाकया मुरीदके में दिन दिहाड़े पेश आया है। ओबाश कार सवार 2 लड़कों की राह चलते 1.5 साल बच्चे और इसके बाप पर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में बाप बेटा दोनों जख्मी हो गए। पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मुतासरीन ने अरबाब अख्तियार से नोटिस लेने की अपील की है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर गई है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पीर को आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसने मजीद तबाही फैलाई। ज़लज़ले के झटके कब्रस, यूनान, शाम, उर्दन, लुबनान और फ़लस्तीन में भी महसूस किए गए, जबकि क़यामत खेज़ तबाही के बाद 300 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्क वज़ीर सेहत के मुताबिक ज़लज़ले से तुर्किया में 20,213 अफराद हलाक हो गए, जबकि 80,000 से ज़ायद जख्मी हैं। शाम में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3,384 हो गई। तुर्किया ज़लज़ले में फंसे 15 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच गए हैं। तलबा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ 708 के जरिए इस्तांबुल से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंचे। तुर्किया में पाकिस्तान सफारत खाने की हुसूसी काविशों से तलबा बाहिफाजत पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं। वापस आने वाले तमाम तलबा को उनके आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया है, जबकि तुर्किया में मौजूद 15 पाकिस्तानी तलबा ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में फंस गए थे, जिनकी वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी हिदायत जारी की थी। और अब कुछ क्रिकेट के रंग। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैटर मार्टन का कहना है कि वो पहली मर्तबा पाकिस्तान में खेलने के चैलेंज के लिए तैयार हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मार्टन ने कहा वो पाकिस्तान के सुपर लीग के 8वें एडिशन के लिए पुरजोश हैं। 36 साल मार्टन T20 फॉर्मेट में तजुर्बाकार तरीन और कामयाब तरीन क्रिकेटर्स में शामिल होता है। वो 2021 में कराची किंग्स की जानिब से कोरोना से मुतासर होने वाले PSL में अबू धाबी मरहला खेल चुके हैं। इस बार वो कोयटा की जानिब से पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन जगह है, वो नई टीम की जानिब से खेलने को तैयार हैं। यहाँ नए दोस्त भी बनेंगे और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।